गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो मनी एंड बैंकिंग है, क्योंकि ऑन सैटरडे आपको मैंने बताया था ओवरव्यू ऑफ मनी एंड बैंकिंग, तो ओवरव्यू बताना था इसलिए मैंने बोर्ड का यूज नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको मनी चैप्टर के बारे में उसका रिवीजन मैं यूजिंग बोर्ड करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करें। तो जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है उसका जो इनिशियल कॉन्सेप्ट जो शुरुआत होता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, तो आज का हमारा जो कंप्लीट डिस्कशन होगा दैट इज ऑल अबाउट बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम ये था क्या? ठीक है, था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये नहीं है। ये पहले के जमाने में हुआ करता था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम मीन्स द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच कॉमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड फॉर कॉमोडिटीज। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम मीन्स, ठीक है, द सिस्टम इन विच कॉमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज, वस्तु के बदले में वस्तु, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट सिस्टम इज नोन एज द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। और such type of economies are called C2C economy. C2C economy, commodity to commodity economy. जब मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी इंट्रोड्यूस हुआ, तो दैट इकोनॉमी इज नोन एज द CMC इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू मनी टू कॉमोडिटी। ठीक है, तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का जो इकोनॉमी थी वैसे उस इकोनॉमी को हम लोग कहते थे C2C इकोनॉमी। क्लियर? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इज कॉमोडिटी एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज। बट हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स। एक दूसरे के साथ वांट्स को पूरा होना, वांट्स या इच्छाओं का पूरा होना, मिलना, दैट इज कॉल्ड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, and it is that principle on which barter exchange system works. Okay? तो ये डबल कोइंसिडेंस, इसको और ज्यादा हम एलोबरेट करते हैं। सपोज कीजिए ए पर्सन, हियर इज अ पर्सन ए एंड हियर इज अ पर्सन बी। द पर्सन ए हैज wheat and he wants to purchase rice, and the person B has rice and he wants to purchase wheat. जो परचेस करना है हमने उसको क्वेश्चन मार्क से लाइक किया। तो ये बंदा ये बंदे से मिला। अब देखिए, इसकी जरूरत है, ए की जरूरत है राइस और बी की जरूरत है वीट, जबकि ए के पास है सॉरी जबकि बी के पास है राइस और उसे वीट की जरूरत है।
तो ये क्या करेगा, ये ए को बी को ए क्या करेगा, वीट दे देगा और बी ए को क्या दे देगा, राइस दे देगा। इस तरीके से क्या हुआ कि ए की जरूरत बी से मैच की और बी की जरूरत ए के साथ मैच की, और ये जो जरूरत का मिलना होता है इसी को हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। तो सिंपल सी बात यही समझे कि द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। इट हैज सम फीचर्स। कोई भी चीज जब इंट्रोड्यूस होता है, सिस्टम आता है, तो उसकी कुछ खासियत होती है। खासियत इन द सेंस कि इसमें क्या करते हैं, लोग उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितनी की एक दूसरे की जरूरत है। तो लोग अपने जरूरत का ख्याल रखते थे, अपने रिश्तेदारों नातेदारों परिजन, ठीक है, आसपास के लोग, उनके हिसाब से प्रोडक्शन करते थे। यानी कि वैसे इकोनॉमी में ना तो ओवर प्रोडक्शन का डर था और ना तो अंडर प्रोडक्शन का। दैट मीन्स रिसोर्स का ज्यादा मिसयूज नहीं होता था, ठीक है, ना तो ओवर प्रोडक्शन और ना ही तो अंडर प्रोडक्शन। जितनी जरूरत है उतना प्रोडक्शन होगा। अंडर द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, क्योंकि आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, आप वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकते इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ जो इकोनॉमिक पावर था वो डर नहीं था। यानी कि ना तो कोई गरीब ना तो कोई अमीर, सब एक समान थे। क्योंकि अमीर गरीब किस आधार पर, तो धन के आधार पर, ठीक है। और उस जमाने में वो चीज था ही नहीं कि आप स्टोर करके रख सकते हो, तो दैट इज वन ऑफ ऑल्सो ये एक बेनिफिट था। तीसरा, आपको एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार करने जाना है तो नाउअडेज आपको क्या चाहिए, दूसरे देश की करेंसी चाहिए। इट रिक्वायर, दैट इज कॉल्ड द फॉरेक्स। बट दैट पीरियड ऑफ टाइम देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेक्स। आप आसानी से कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता है, व्हेनेवर आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी आप एक्सचेंज कर सकते थे, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेक्स। तो ये कुछ सर्टेन बेनिफिट्स थे, बट ऐसा नहीं है कि इतना बेनिफिट था तो आज भी चलता रहता। जिसकी जो सबसे बड़ी जो खामी थी, जो प्रॉब्लम था, कि हमने क्या बताया कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये काम तभी करेगा जब एक की जरूरत दूसरे के साथ मैच करेगी। अगर मैच ना हुई, सपोज कीजिए कि अभी हमने जो एग्जाम्पल बताया कि उस एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा बदलाव कर देते कि इसके पास राइस तो है बट इसे वीट की जरूरत नहीं है, इसे जरूरत है मेज की, मक्के की। देन अब कैसे ट्रांजैक्शन होगा, तो अब ए और बी दोनों को मिलकर एक ऐसे बंदे की तलाश करनी होगी जिसकी जरूरत, ठीक है, वीट या राइस में से कुछ हो और जिसके पास मेज हो, ठीक है। तो ये जो सर्च जो होगा उस सी बंदे के लिए, सी व्यक्ति के लिए, इट रिक्वायर्स सम टाइम। और जब आपको किसी चीज की जरूरत हो और उसके लिए आपको वेट कराया जाए, तो दैट सिचुएशन और दैट पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ डिसयूटिलिटी ऑफ वांट्स। अब जैसे भूख लगी हो और भोजन उस समय ना मिले, 1 घंटे 2 घंटे के बाद मिले, तो खाने का मजा चला जाता है। आप खाते तो पेट भर जाता है, लेकिन मतलब जो कहते हैं ना तृप्ति वाली बात, सेटिस्फैक्शन, वो नहीं मिलती है। तो जब हम सर्चिंग करते हैं इस म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स के लिए, तो इट रिक्वायर्स सम सर्चिंग टाइम, दैट इज नोन एज द सर्चिंग कॉस्ट और ट्रेडिंग कॉस्ट।
और ये ट्रेडिंग कॉस्ट और सर्चिंग कॉस्ट इंप्लाइज डिसयूटिलिटी ऑफ वांट्स। जैसे आज नहीं मिला हमको, अगले दिन मिला, पता चला, ठीक है, या 2-3 घंटे के बाद मिला। सी बंदा जिसके पास क्या है, मेज है, और जिससे जरूरत है किस चीज की, वीट की, तो वो पहले किसके साथ एक्सचेंज कर लेगा, ए के साथ। ए को वो दे देगा मेज, मक्का, और ले लेगा वीट। अब ए किसके साथ मैच कर लेगा, बी के साथ कर लेगा, यानी कि ए बी को दे देगा क्या, मेज, और उससे ले लेगा राइस। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता था अंडर द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। क्लियर? लेकिन यही अगर आदमी नहीं मिलता है तो फिर इट रिक्वायर्स ट्रेडिंग कॉस्ट। तो इट इज वन ऑफ द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लैकनेस और ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, that is lack of double coincidence of wants. The second drawback or limitation with the barter exchange system, that is the lack of unit of value. अब suppose that if you want to exchange a goat with a cow, but a goat with a cow, how can the exchange can be processed और कैन बी टेकन प्लेस? तो कैसे होगा? आज तो आसान है कि गाय का दाम कर लेंगे, बकरी का दाम कर लेंगे, और जितना गाय का दाम उस हिसाब से बकरी का पैसा, मतलब उतनी बकरी आपको देना पड़ेगा। बट इन दैट सिचुएशन ये बड़ा पॉसिबल है, क्योंकि आप गाय को तो काट काट कर तो नहीं दे सकते हो ना एक एक बकरी के लिए, या जिसके पास बकरी ही है और उसे मतलब गाय चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, नहीं ले पाएगा। तो यूनिट ऑफ वैल्यू था, यानी कि प्राइस डिफाइन करने की फैसिलिटी नहीं थी बार्टर सिस्टम में। तो दैट इज द सेकंड ड्रॉबैक। द थर्ड ड्रॉबैक इज आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। कमोडिटीज कैन नॉट बी स्टोर्ड एज वेल्थ। आज कहते हैं ना कि हमारे बैंक में 1 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया है, तो उस हिसाब से। बट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, अगर कोई कहे कि मेरे पास 50 क्विंटल गेहूं है, हम धनीवान हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो गेहूं क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर आप गरीब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस गेहूं में ड्यूरेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा और उसकी वैल्यू एक समान नहीं रहेगी। ठीक है? बट जो मनी है उसमें ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों है। ठीक है? तो दैट वाज द थर्ड लिमिटेशन। द फोर्थ ड्रॉबैक, you cannot make future payments in the form of commodities. It is also because it has lack of durability and stability. That is also called standard of deferred payments. Standard of deferred payments, जो future payment हम लोग करते हैं। Deferred means future payment. तो आप कमोडिटी के रूप में, जैसे आज कहते हैं ना कि आज सामान दे दो, कल आपको पैसे दे दूंगा, या 6 महीने के बाद दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा, अगले साल दूंगा। बट उस समय ऐसा नहीं था, आप कमोडिटी के रूप में वादा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कमोडिटी की वैल्यू एक समान नहीं रहती है। तो these are the basically 4 limitations with the barter exchange, and that's why money has evolved. The evolution of money has been take place. That 4 limitations are the lack of double coincidence of funds, lack of unit of value, lack of store of value, and lack of standard of deferred payments. ठीक है?
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, इसको आप लोग प्रॉपर्ली वॉच कीजिएगा और अगेन मैं कल अगले वीडियोस के साथ आपको मैं बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ मनी। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, फॉर टुमारो नेक्स्ट क्लास के लिए। अगले दिन आप समय पर हाजिर रहें, मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, आप उसे वॉच करना। आज के लिए अगर कोई भी कठिनाई आपको होती है तो आप हमें कमेंट करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड